एक बार रोहन नाम का एक लड़का एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन करता है। कंपनी का डायरेक्टर खुद रोहन को न्यू ज्वाइनिंग करने के उपलक्ष्य में बधाई देता है और रोहन को उसकी केबिन दिखाता है। इसके बाद रोहन अपने केबिन में बैठ जाता है। कुछ देर के बाद एक प्यून रोहन को पानी की बोतल देने आता है। वह रोहन को पानी की बोतल देते समय कहता है कि लो बेटा पानी की बोतल। इस पर रोहन को गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमको कंपनी के मैनेजर से बात करने की तमीज़ नहीं है। यहाँ बेटा क्या होता है, तुम्हें मुझे सर कहकर बुलाना चाहिए। कुछ देर के बाद कंपनी के डायरेक्टर सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है, जिसमें रोहन भी जाता है। मीटिंग के रूप में डायरेक्टर सभी को कहता है कि आप सभी ने एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देने वाला हूं। इसके बाद वह मिश्रा जी को बुलाता है। मिश्रा जी वही पिन होते हैं जिसे रोहन ने डांटा था। डायरेक्टर सबको बताते हैं कि मिश्रा जी ही बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हैं। वह सभी को यह भी बताते हैं कि मिश्रा जी डायरेक्टर के पिता के समय से कंपनी में काम कर रहे हैं। उनको कंपनी में काम करते हुए 35 साल हो चुके हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि मिश्रा जी रोहन जिन्होंने कंपनी के आज मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया है उनके पिता हैं। यह जानकर सभी को हैरानी हो जाते हैं। रोहन मीटिंग से में अपना सिर नीचे करके बैठा रहता है। इसके बाद डायरेक्टर रोहन को कहते हैं कि आपको अपने पिता पर जरूर गर्व होगा। इस पर मिश्रा जी भावुक होते हुए कहते हैं कि इसको गर्व चाहे हो ना हो, लेकिन मुझे अपने बेटे रोहन पर पूरा गर्व है। डायरेक्टर कहते हैं कि इतने साल बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने के कारण कंपनी ने निर्णय लिया है कि कंपनी के कुछ शेयर मिश्रा जी को दिए जाएंगे। वो मिश्रा जी को शेयर देते हुए कहते हैं कि इन शेयरों के दाम अभी 10 करोड़ हैं। यह जानकर रोहन बहुत हैरान हो जाता है। डायरेक्टर मिश्रा जी को कहते हैं कि आप भी आपसे कंपनी के पार्टनर हैं और यह सभी मीटिंग में बैठे हैं वो आपके एम्प्लॉई हैं। दरअसल डायरेक्टर ने रोहन की केबिन से बाहर जाते हुए रोहन और मिश्रा जी की बात सुन ली थी। रोहन नहीं चाहता था कि उसकी भी यह पता चले कि वो उसके पिताजी प्यून हैं। वो केबिन में अपने पिता को रिजाइन करने के लिए कह रहा था, लेकिन मिश्रा जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वो अपने पिता को यह भी कह रहा था कि यदि किसी को पता लग कि मैं एक प्यून के बेटा हूँ, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब मैं मैनेजर के पोस्ट पर लग गया हूँ, मैं आपको घर बैठा खिला सकता हूँ। लेकिन इसके पिता ने कहा कि मैं इतने सालों से कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, मैं रिटायर होकर ही इस कंपनी से विदा होऊंगा। एक पिता जिसने सारी उम्र काम करके अपने पुत्र को मैनेजर बनाया, वही बेटा आज अपने पिता को प्यून कहकर उनकी बेइज्जती करता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।